की जब विदाई होती है ना तो सबसे ज्यादा वो इंसान रोता है जिससे रोना नहीं चाहिए, वो होता है लड़की का भाई। बहुत झगड़ा होता है लेकिन जिस दिन शादी होती है तो भैया को बहुत याद आती है। विदेश ओ भाई देवकी की विदाई की है। जिस रथ में बहन बैठ करके गई वो रथ खुद हाँक करके ले जा रहा है। इतना प्रेम अपनी बहन से करता था। इधर भक्तों हुआ क्या है कि रथ में देवकी नाई रही है, पीछे से एक रसाल आए और बाके पीछे कंसी राज बस इधर देवकी जो है ये जा रही है, भोजराज कंस रथ हाँक करके ले जा रहे हैं। आकाशवाणी हुई भोजराज कंस जिस बहन की तू विदाई इतने हंसी उल्लास के साथ में कर रहा है, इसी बहन देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, तेरा काल इस बहन को इतने प्यार से विदा कर रहे हैं, लेकिन इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। भोजराज कंस ने अपनी बहन के केस पकड़ लिए और जमीन पर पटक दिया। विचार किया जब इसका पुत्र मेरा काल होगा तो मैं इसको ही मार दूंगा, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। उसी समय वसुदेव कुमार ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि हे राजन, अब तक तुम्हारी बहन थी लेकिन अब मेरी पत्नी भी है और हर पति का ये फर्ज होता है अपनी पत्नी की रक्षा करना, इसलिए तुम मेरी पत्नी को नहीं मार सकते। रही 8वें पुत्र की बात तो 8वां पुत्र तो छोड़ो, हम 8 पुत्र तुम्हारे हवाले कर देंगे। उसी समय वसुदेव और देवकी को जेलों में बंद कर दिया और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ
तो पहले पुत्र ने जन्म लिया। वसुदेव उस पुत्र को लेकर के कंसराज के पास पहुंचे हैं। कंसराज ने उस पुत्र को वापस कर दिया, कहा मेरा काल तो 8वां पुत्र है, हम इस पुत्र को नहीं मारेंगे। उसी समय बाबा नारद ने विचार किया कि इस तरीका से अगर इनको दया आती रही तो भगवान को अवतार लेने में देर हो जाएगी। और ये पहुंच गए भोजराज कंस के पास। कंस ने देखा तो कहा बाबा जी आप बड़े सुंदर समय बाद आए हो, आपको नहीं पता है मैंने जब अपनी बहन का विवाह किया तो आकाशवाणी हुई थी कि 8वां पुत्र तेरा काल होगा, और आज मेरी बहन ने पहले पुत्र को जन्म दिया है। कहा तुमने उसको मारा नहीं? कि नहीं, उसको मार दो। क्यों? पुष्प दिया। कहा इसकी पंखुड़ी गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उल्टा गिनो, 8 7 6 5 4 3 2। इस तरीका से अगर सब पंखुड़ी गिनोगे तो हर पंखुड़ी 8वीं होगी, इसलिए तुम इसको मार दो। उसी समय तलवार उठाई और उस पुत्र के पास पहुंचे और पैरों को पकड़ करके जमीन पर पटक दिया। उस बच्चे के मांस के चिथड़े उड़ गए भक्तों। उसी समय धीरे धीरे 6 पुत्रों को मार दिया। 7वां गर्भ जब धारण किया तो भगवान ने योग माया के द्वारा वसुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। इधर भादों का महीना है, 8 की वो रात है। मैया ने जब 8वां गर्भ धारण किया है, धीरे धीरे 9 महीने जब पूरे व्यतीत हुए तो इधर भोजराज कंस ने सख्त पहरेदारी करवा दी। जहां 1-1 ताला लगता था वहां 10-10 ताले लगवा दिए। जहां 2-2 सिपाही लगते थे वहां 20-20 सिपाही लगवा दिए और स्वयं पहरेदारी कर रहा है कि 8वें गर्भ की बारी थी, कंस के यहाँ तैयारी थी। 8वें गर्भ की बारी थी, कंस के यहाँ तैयारी थी। राजा था पहरेदारी पे उस जेल में पेट बिचारी थी। आठवें गर्भ की बारी है, भोजराज कंस के यहाँ तैयारी है भक्तों। उसी समय भक्तों आज भादों का महीना 8 की वो जब रात आई है तो मैया देवकी को प्यास लगी। उसी समय भक्तों आज मैया कहने लगी पिया मुझे थोड़ा पानी पिला दो। और इधर संत महात्मा बड़े परेशान हैं। सभी देवता भगवान के पास पहुंचे, प्रभु जल्दी से चलो अवतार लो। तो भगवान बोले सुनो, हमसे पहले आप जाइए कि तुम सब जाइयो भूमि पे धरो मानवी रूप। ये मैं भी जल्दी आंखों बन की आत्मभूप। ये तुम सब जाइयो भूमि पे धरो
जाकर के जन्म लो, उसके बाद में हम आएंगे। सभी देवताओं ने जाकर के इस भूमि पर जन्म लिया है। इधर 8 की वो रात, भादों का महीना, भगवान विष्णु ने आज देवकी और वसुदेव को अपना दर्शन दिया है। एक दीवार पर चमकीला सा प्रकाश हुआ, चतुर्भुजी भगवान विष्णु प्रकट हो गए। देवकी वसुदेव ने हाथ जोड़े, हे प्रभु, ऐसी जेलों में मुझे आप दर्शन दे रहे हो जहाँ 4-4 दिन तक झाड़ू नहीं लगता है, जहाँ पर भोजन नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, आपकी हम क्या सेवा कर सकते हैं? बोले हम सेवा करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी सेवा करने के लिए आए हैं। हम आपके गर्भ से जन्म लेके हमें रात में आप गोकुल पहुंचा देना। बोले हम तुम्हें कैसे पहुंचाएंगे? हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां हैं, हथकड़ी टूट गई, पैरों की बेड़ियां टूट गई, पहरेदार सो गए, ताले टूट गए, जेलें खुल गई हैं। उसी समय भक्तों बाल रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए। होली कन्हैया लाल की छपरिया में रखा और वसुदेव जी चले हैं गोकुल के लिए। कैसे जा रहे हैं?